ओके, सो फॉलोइंग द सेम पैटर्न हम लोग पहले जो लास्ट सेशन में हमने कवर किया था उसका रिवीजन करेंगे। तो इफ यू रिमेंबर, वी स्टार्टेड विथ कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसमें हमने एक रोटेटिंग बॉडी लिया था और उस रोटेटिंग बॉडी का हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना था। सो इन द लास्ट सेशन वी हैव वेंट थ्रू हाउ टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ऑफ कोर्स ये बॉडी रिजिड है, राइट? तो व्हाट वी डिड वाज, हमारे पास एक रैंडम शेप बॉडी था। इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस पासिंग थ्रू लेट अस से पॉइंट ओ। ये जो बॉडी है, इट इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल। ये जो बॉडी है ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल से बना था विथ मासेस m1, m2, m3 एंड सो ऑन। एंड all these particles are not at the same distance from axis of rotation. Particle 1 is at distance r1, particle 2 is at distance r2, particle 3 is at distance r3, so on so forth. So all these particles, they are not really at the same distance from axis of rotation. जब ये बॉडी रोटेट होगा, इन दैट केस हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विथ डिफरेंट रेडियस। इसलिए हर एक बॉडी का लीनियर स्पीड, क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन में द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर मैंने बताया था, v that is linear speed and omega that is angular speed, they are related by this relation v equal to r omega. So they are related by v equal to r omega. This is something that you should know. Now the idea is simple. जब बॉडी रोटेट होता है तो पार्टिकल्स दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ लीनियर स्पीड अलोंग द टैंजेंट। ओके, हमारा टास्क है टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अगर आपको याद होगा, वी स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि even though this body is rotating with constant omega but linear speed is different, तो v1 equal to r1 omega पहले पार्टिकल का लीनियर स्पीड, v2 equal to r2 ओमेगा दूसरे पार्टिकल का लीनियर स्पीड, v3 equal to r3 ओमेगा तीसरे पार्टिकल का लीनियर स्पीड, सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ m v1 स्क्वायर, that is equal to half m1 v1 square, that is half m1 r1 omega का square. Okay, so this is half m1 r1 square omega square. Similarly second particle का kinetic energy आया था half m2 r2 square omega square, और nth particle का kinetic energy था half mn rn square omega square. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ये आता है, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी, ये जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बॉडी रोटेट हो रहा है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी जो है वो सब पार्टिकल के एनर्जी से आएगा। तो वी एडेड अप ऑल दिस, हमने इन सारे के सारे काइनेटिक एनर्जीज को ऐड किया था, और ऐड करने के बाद हमको मिला था 1/2 m1 r1 square plus m2 r2 square and so on omega square. तो ये आपको मिलेगा half summation I runs from 1 to n mi ri square into omega square. ओके, और ये जो क्वांटिटी है इसको हमने बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ओमेगा स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज सेम, नॉट सेम बट सिमिलर क्वांटिटी टू दैट ऑफ मास इन लीनियर मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में जो लीनियर इनर्शिया होता है वैसा ही रोटेशनल मोशन में I ये होता है रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? देन व्हाट नेक्स्ट वी डिड वाज, अब ये आपको पता होना चाहिए that I is equal to summation I runs from 1 to n mi ri square। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपके पास बॉडी जो है वो डिस्क्रीट पार्टिकल से बना है। डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, सो ऑन सो फोर्थ।
लेकिन अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइक दिस, हमारे पास मास जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी दो पार्टिकल्स में गैप नहीं है, in that case the same moment of inertia is given by integration r square dm, right? Then we started off with finding out moment of inertia of simple bodies like ring. तो हमने लास्ट सेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग फाइंड किया था, और ये रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया था हमने, तो इट वाज वेरी वेरी सिंपल थिंग। हमारे पास एक रिंग है, रिंग क्या होता है, ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, वेरी थिन, और इसमें जो मास है प्रैक्टिकली सरकमफेरेंस पे है, तो मास, कंप्लीट मास इज प्रैक्टिकली एट द सरकमफेरेंस, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका, राइट? देन व्हाट वी डिड वाज, हम लोगों ने एक मास एलिमेंट dm यहाँ पे कंसिडर किया था, dm, और इसका डिस्टेंस है लेट अस से r, ओके? ये जो रिंग है, दिस रिंग कैन बी assumed to be made up of such small mass elements dm, dm, dm and dm, राइट? तो ये छोटे छोटे मास एलिमेंट से बना है, और हर एक मास एलिमेंट आप जहां पे भी देखोगे, किसी भी पॉइंट पे देखोगे, तो ये मास एलिमेंट dm जो है ये r डिस्टेंस पे ही है। इसका मतलब मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है एट द सरकमफेरेंस। तो हमने लिखा था I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, लेकिन यहाँ पे हमारे इस रिंग के केस में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, और क्योंकि r रेडियस कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लूंगा, r स्क्वायर इंटीग्रेशन dm करेंगे, देयरफॉर I आएगा आपके पास r स्क्वायर इंटीग्रेशन dm, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे dm, मतलब हमने क्या किया, हमने रिंग को स्मॉल स्मॉल मास एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, dm 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 एवरीवेयर, और बाद में सबको इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना होता है, सबको मैं ऐड करूंगा तो मुझे टोटल मास ऑफ रिंग कैपिटल M मिलेगा, तो यहाँ पे कैपिटल M आएगा, तो आपको मिल जाएगा I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताता क्या है, आपको ये बताता है कि चेंज ऑफ स्टेट, मतलब एक बॉडी है जो ऑलरेडी रोटेट हो रहा है लाइक रिंग, या फिर रैंडम शेप बॉडी जो हमने यहाँ पे पहले डायग्राम में ड्रॉ किया है, तो अगर मुझे इसका एंगुलर स्पीड बढ़ाना है, कम करना है, इसको मोशन में लाना है, स्टॉप करना है अगर, तो बॉडी अपोज करेगा उस अपोजिशन को, मतलब चेंज ऑफ स्टेट को जो अपोजिशन है, उस अपोजिशन को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। ये डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। मास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, उस पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड अबाउट दिस एक्सिस दे आर नॉट सेम, क्योंकि एक्सिस नंबर 1 के अराउंड मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सिस नंबर 2 के अराउंड मास डिस्ट्रीब्यूशन ये सेम नहीं है, इट इज डिफरेंट, ओके, गुड। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। इसलिए हर एक अलग अलग शेप की बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग आएगा, इवन दो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेम। मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास एक रिंग है और हमारे पास एक डिस्क है, ओके, वी हैव अ रिंग एंड वी हैव अ डिस्क। डिस्क जो है उसमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर से लेके तो सरकमफेरेंस तक, एज तक, पेरीमीटर तक, ओके, राइट। सो इवन दो इन दोनों केस में अगर एक्सिस सेम है, लेकिन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो एज आई टोल्ड यू, रिंग के लिए अलग केस है, और डिस्क के लिए इवन दो रोटेशनल एक्सिस सेम भी होगा, इवन दो हो सकता है दोनों बॉडीज का मास भी सेम हो, लेकिन रिंग के लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क के लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्क। तो सबसे पहले डिस्क होता क्या है वो समझ लो। डिस्क रिंग जैसा ही है, रिंग भी टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट था, ये भी टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। सिर्फ इतना ही है कि डिस्क के केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर से लेके तो रेडियस कैपिटल आर तक कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। सो इट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
मास, राइट? सो और हम इस केस में जो डिस्क लेने वाले हैं, ये जो डिस्क है ये बहुत थिन है। थिन मतलब इसका थिकनेस निग्लिजिबल है, ऐसा मान के चलेंगे। तो मैंने मेंशन भी, हम वी विल मेंशन देयर दैट दिस इज अ थिन डिस्क. So first of all, you need to know what is a disk. So a disk is a two-dimensional object. This is a two-dimensional object, of course. जैसे ये रिंग का केस था वैसा ही. It is a two-dimensional object. Circular object है, of course. So it is circular object of negligible thickness. Of negligible thickness. तो इसका जो थिकनेस होता है वो नेग्लिजिबल है बेसिकली. क्यों थिकनेस बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो आगे के केसेस में आएगा. फिलहाल समझ के चलो कि ये एक सीडी डिस्क देखा है ना हमने, डीवीडी डिस्क, वैसा एक डिस्क है, समझ के चलो, राइट? अब यूनिफॉर्म, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है हमने. अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे अब. यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अवेयर ऑफ थ्री थिंग्स. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए. दूसरा, आपको सरफेस डेंसिटी या फिर सुपरफिशियल डेंसिटी क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए. तीसरा, वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए. ओके, तो व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी. मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, एक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वायर के फॉर्म में है. मैं जो भी नंबर्स यहाँ यूज करूंगा इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ओके, मान लेते हैं इस वायर का लेंथ है 5 मीटर और टोटल मास है इसका 10 किलोग्राम. ओके, तो मुझे ये चेक करना है कि 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना मास. तो मास पर यूनिट लेंथ, तो ऑफ कोर्स 10 किलोग्राम/5 मतलब 2 किलोग्राम पर मीटर. इसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, डिनोटेड बाय लैम्बडा. तो 1 मीटर में कितना मास, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, राइट? अब अगर हर 1 मीटर में 2 किलोग्राम होगा, इफ देयर इज 2 किलोग्राम मास इन एवरी मीटर, हम लोग बोलते हैं मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस वायर, राइट? सिमिलरली, अगर आपके पास एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है लाइक दिस डिस्क, ओके, राइट, और अगर इस डिस्क पे भी हर एक एरिया में इक्वल मास होगा, एरिया में, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग इनटू टू डायमेंशंस. तो सरफेस डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सपोज इसका टोटल एरिया 5 मीटर स्क्वायर है इस डिस्क का, और इसका टोटल मास है 10 kg. तो सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, मतलब टोटल 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास. तो 10/5 मतलब 1 मीटर स्क्वायर में आपके पास 2 किलोग्राम मास है, उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस डेंसिटी. और डिस्क यूनिफॉर्म कब होगा, जब हर 1 मीटर स्क्वायर में सेम अमाउंट ऑफ मास हो. यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, यहाँ पे भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, दोनों में 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम का मास है, then that object is said to be uniform. Okay, so this is something that you know. और in मोस्ट ऑफ द सिचुएशन हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी की बात करते हैं. अगर आपको याद होगा, आप बोलते हो डेंसिटी रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो 1 मीटर क्यूब में कितना मास. तो व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म डिस्क हियर, तो हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे डिस्क का, तो डिस्क इज टेकन टू बी यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब ये है कि हर 1 मीटर स्क्वायर में इक्वल अमाउंट ऑफ मास है. तो हो सकता है मैंने यहाँ पे लिया हो या यहाँ पे लिया हो, डजंट मैटर. ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज, आगे समझेगा तो मैं बताऊंगा क्यों हमको ये अजम्पशन चाहिए. you will know in a while, few minutes. Okay, right? So we should mention what is uniform disk. The disk is said to be uniform. The disk is said to be uniform if
its mass per unit area, but I mean of course if it is, जैसे मैंने आपको बताया, मास पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर, मतलब सिग्मा की वैल्यू किसी भी रीजन में सेम रहेगी. सो a disk is said to be uniform if its mass per unit area and composition is same throughout. अब कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट का क्या मतलब होता है? मान लो ये डिस्क कॉपर से बना हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं, जस्ट एन अजम्पशन. तो यहाँ पे भी कॉपर, तो यहाँ पे भी पूरा कॉपर. ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पे कॉपर प्लस आयन है. ओके, तो दैट इज नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब कंपोजिशन भी सेम और मास पर यूनिट एरिया भी सेम. तो दैट इज समथिंग यू शुड नो. राइट नाउ यू शुड नो व्हाट इज सरफेस डेंसिटी. ओके, तो द रेशो ऑफ mass to that of area is called as surface density. तो surface density क्या होता है हमको ये भी पता होना चाहिए. Surface density, as I told you, sigma is equal to mass per unit area, mass upon area, which is m by a. Good, good. So this is something you should know. Now एक बार आपने डिस्क क्या होता है ये बता दिया, यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब क्या है ये बता दिया, आपने सरफेस डेंसिटी डिफाइन कर दिया. अब आते हैं रियल प्रॉब्लम पे. रियल प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक डिस्क है जो रोटेट हो रहा है, उसका रोटेशनल इनर्शिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. दैट इज द रियल प्रॉब्लम. राइट नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हमको ये जो टॉपिक है, सबसे पहले यू हैव टू ऑलवेज एक्सप्लेन द सिस्टम इन हैंड. तो पहले कंसिडर कर लो, लेट अस से consider a uniform disk, consider a uniform disk of mass m, of mass capital M, मतलब total mass इस disk का m है, right? And let us say radius capital R and radius capital R, rotating about its own axis, rotating about its own axis. यहाँ पे own axis रिंग हो, डिस्क हो, स्पीयर हो, ओन एक्सिस का कुछ मतलब होता है. ओन एक्सिस मतलब इज अ लाइन, ये जो लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है और जो डिस्क को परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं ओन एक्सिस. ये पता होना चाहिए. सो ओन एक्सिस का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए. ओन एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर to the plane of disk, to the plane of disk, and passing through its center of mass, and passing through its center of mass about which the disk rotates, the disk rotates. इसका मतलब बेसिकली बहुत सिंपल मतलब है, अगर मैं कोई और एक्सिस लेता, ये एक्सिस लेता, मान लो द वन इन द रेड कलर, ओके, राइट, बॉडी तो रोटेट होगा लेकिन ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो इसको मैं ओन एक्सिस नहीं बोल सकता. मैं ऐसा भी एक्सिस ले सकता हूँ, बट अगेन दिस एक्सिस इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. तो जब ओन एक्सिस, ये न्यूमेरिकल्स में ये वर्ड जब यूज होगा तो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल हियर. ओन एक्सिस मतलब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द डिस्क. ओके, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्क, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, गुड. सो दिस इज व्हाट इज ओन एक्सिस. सो हमने एक डिस्क ले लिया जो यूनिफॉर्म है, जिसका मास कैपिटल M है, एंड इट इज रोटेटिंग about its own axis, right? Also in this case, let us say, let the surface charge density of the disk is given by the surface
density, not charge, mass density. The surface density of the disk is given by, पता है हमको बाय डेफिनेशन, सिग्मा क्या है, मास m बाय एरिया. एरिया क्या आएगा डिस्क का, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने रेडियस क्या लिया था, वी हैव टेकन रेडियस ऑफ द डिस्क टू बी कैपिटल आर. ओके, राइट. अब नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. यू सी, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हमारे पास जो डिस्क है, उस डिस्क को मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ, लेट अस से ये रोटेशनल एक्सिस है, और क्योंकि ये डिस्क है तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो डिस्क को कि जो डिस्क है इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ वेरिंग रेडियस. तो एक रिंग यहाँ ले लिया, दूसरा रिंग मैंने यहाँ ले लिया, तीसरा रिंग मैंने यहाँ पे ले लिया है, देन आई हैव टेकन अनदर रिंग. ओके, राइट. मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत इंपॉर्टेंट है. द थिंग इज, डिस्क क्या है, डिस्क है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, राइट. तो हम रिंग को ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो रिंग है, ये सॉरी, ये जो डिस्क है, ये डिस्क नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, क्योंकि मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं दैट द डिस्क इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ रेडियस फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. रिमेंबर, इस रिंग का, इस डिस्क का रेडियस था कैपिटल R. यू नीड टू रिमेंबर दिस. इसका रेडियस था कैपिटल R. ये डिस्क हम लोग अज्यूम कर सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ रिंग्स. एक रिंग यहाँ हो गई, दूसरे रिंग यहाँ पे आ गई, तीसरे रिंग मैं यहाँ ले सकता हूँ, सो ऑन सो फोर्थ. ओके, राइट, गुड. तो लेट अस अज्यूम कि ये जो डिस्क है ये n नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, उसमें से एक रिंग यहाँ पे है हमारे पास. तो आई एम शोइंग अ रिंग ओवर हियर. सो वन ऑफ द रिंग्स इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, और ये जो रिंग है इसका थिकनेस है dr. डिस्क हमने अज्यूम कर लिया मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ रिंग्स, उसमें से एक रिंग ले लिया, वेरी थिन रिंग, बहुत थिन है, लेकिन बताने के लिए डायग्राम में थिक बताना पड़ रहा है मुझे. सो एक थिन रिंग r डिस्टेंस पे है सेंटर से, उसका थिकनेस dr है. इस रिंग को एक नाम देते हैं हम लोग, बोलते हैं एलिमेंटल रिंग. जैसे मैंने मास एलिमेंट लिया था वैसे रिंग, एक एलिमेंटल रिंग ले लिया हम लोगों ने. Okay, so elemental ring, we have elemental ring of thickness dr. Now this disk is rotating about its axis with omega, angular speed omega, right. So पहले हमको mention करना पड़ेगा that we have assumed the disk to be made up of number of rings. So as the disk is uniform, it can be assumed to be made up of n number of rings, n number of concentric rings, क्योंकि जितने भी रिंग्स मैं लूंगा उन सबका सेंटर सेम होगा. n number of concentric rings of radii increasing from 0 to capital R, increasing from 0 to capital R. ओके, तो उसमें से मैंने एक रिंग ले लिया, one such ring of mass dm is shown in the figure, right. Okay, इसका width कितना है, width dr है. width of this ring is dr and
its radius is small r. Its radius is small r. Good. We are good here. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने डिस्क को नंबर ऑफ रिंग्स से बना है, ऐसा अज्यूम क्यों किया? इसलिए अज्यूम किया क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के पास ये इक्वेशन आ गया था, मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, इसलिए हमने डिस्क को रिंग से बना हुआ है ऐसा अज्यूम किया है, बिकॉज देन इट विल बिकम इजी फॉर अस टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो कैसे करेंगे अब? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड नो, ये जो एरिया मैंने ये जो रिंग लिया है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? सो एरिया ऑफ रिंग अंडर कंसिडरेशन is तो इट कम्स फ्रॉम बेसिक ज्योमेट्री। अब आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास अगर एक रिंग है, इस रिंग का एरिया कैसे निकालते हो? तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि ये रिंग जो है ये बहुत थिन है, ये अजम्पशन था जिसका रेडियस r था। तो व्हाट यू डू इज सबसे पहले आप इनर सर्कमफरेंस ले लेते हो। इनर सर्कमफरेंस ले लेते हो, यू नो व्हाट इज इनर सर्कमफरेंस? 2 पाई r। इस 2 पाई r को आप थिकनेस dr ऑफ रिंग से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ द रिंग। सो एरिया ऑफ द रिंग A is 2 pi r dr. This is how you find out area occupied by the ring, right? It is quite simple thing. Now ये मिल गया। इक्वेशन नंबर 2 ऑल्सो आपको पता होगा, एंड इस रिंग का जो मास है, रिंग का मास, मैं टोटल डिस्क का मास नहीं बोल रहा हूं, ऑल्सो मास ऑफ रिंग इज dm। therefore from definition of surface density, mass per unit area किसका? रिंग का। तो सिग्मा ऑफ रिंग इज मास ऑफ रिंग अपॉन एरिया ऑफ रिंग। मास ऑफ रिंग इज dm, ओके, एंड एरिया ऑफ रिंग एज यू नो, एरिया ऑफ रिंग क्या है? 2 pi r dr, okay? Therefore you have dm is equal to 2 pi r dr into sigma of ring। लेकिन ये रिंग जो है ये किसका पार्ट है? ये डिस्क का पार्ट है, और हमने इनिशियली क्या मेंशन किया है? यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब क्या था कि हर जगह पे मास पर यूनिट एरिया सेम है, ऐसा बोला ही है। अगर हर जगह पे मास पर यूनिट एरिया सेम है तो मैं ये रिंग कहीं पे भी लेता, मैं सेंटर पे लेता या सर्कमफरेंस पे लेता, तो हर जगह पे सिग्मा कांस्टेंट होगा। सिग्मा कांस्टेंट होगा तो मुझे अलग से सिग्मा आर लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 3। अब आपको मिल गया मास। किसका मास? रिंग का मास इन टर्म्स ऑफ थिकनेस एंड इन टर्म्स ऑफ सरफेस डेंसिटी। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी नो दैट moment of inertia of ring is moment of inertia of ring is given by, how do you give moment of inertia of ring? कैसे देते हैं आपको? So what you do is moment of inertia of ring IR, go back to this equation mr square, mass into distance square। मास क्या था रिंग का? dm। डिस्टेंस कितना था रिंग का? r स्क्वायर। ओके, तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, करेक्ट? अल्टीमेटली व्हाट वाज द टास्क इन हैंड? हमको करना क्या था? हमको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना था। तो व्हाट वी कैन से इज टू फाइंड आउट moment of inertia of disk, moment of inertia of disk, we need to integrate from center of the disk to its circumference from 0 to capital R। क्योंकि जो डिस्क है वो
रिंग, फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, फिर चौथा रिंग, ऐसे n नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है। देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, moment of inertia of disk will be integration over all the rings from 0 to capital R, क्योंकि जब डिस्क रोटेट होगा तो हर एक रिंग जो है वो भी रोटेट होगा। ओके, इट इज सिमिलर कॉन्सेप्ट, जैसे आप बॉडी के रोटेशन की बात करते हो, बॉडी रोटेट होगा मतलब हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे ऐसा है दैट जब डिस्क रोटेट होगा तो डिस्क ये रिंग से बना हुआ है ऐसा हमने इमेजिन किया, तो हर एक रिंग भी रोटेट हो रहा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन मतलब इंटीग्रेशन। तो ये आ गया आपके पास 0 टू आर, आई आर, और आई आर आपने निकाल के रखा है डीएम आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। देयरफॉर आई डिस्क is equal to 0 to r dm. What is dm from equation number 3? 2 pi r dr into sigma. So 2 pi r dr into sigma into r square. Right. Now, जो कांस्टेंट है वो बाहर, क्या क्या कांस्टेंट है? 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है। हम इंटीग्रेट किस पे कर रहे हैं? रेडियस पे, क्योंकि रिंग अल्टीमेटली डिस्क जो है वो रिंग से बना हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेंटर टू द रेडियस। तो स्मॉल आर तो वेरिएबल है, इंटीग्रेशन तो स्मॉल आर पे हो रहा है, तो वो तो कांस्टेंट नहीं है, उसको तो बाहर लेके नहीं जा सकते। तो आर क्यूब डी आर, तो यह आ गया आपके पास 2 पाई सिग्मा। नाउ यू शुड नो हाउ टू इंटीग्रेट आर क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है आर रेज टू 4 अपॉन 4 फ्रॉम 0 टू आर। तो यह आएगा आपके पास आई डिस्क इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यह आ गया आपके पास 2 पाई सिग्मा आर रेज टू 4/4। ओके, गुड, राइट। तो at least you have now something, equation for disk in terms of sigma and r. Therefore, you have moment of inertia of disk equal to 2 pi sigma r raised to 4, r raised to 4/4. Okay, good. Then, just a minute. All right. तो अब हमें, जैसे हमने रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था एम आर स्क्वायर मतलब मास इंटू रेडियस स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मास के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो मास के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? तो यू शुड रिमेंबर दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सिग्मा इज कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो लिख देंगे यहाँ पे। बट from equation 1 sigma is capital M upon pi r square. Therefore, I disk, moment of inertia of disk, is equal to 2 pi sigma, sigma है m pi r square, r raised to 4/4, 1 जा 2 जा, ये स्क्वायर r स्क्वायर और वो कैंसल होगा, पाई और पाई कैंसल होगा, तो आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सियल रोटेशन एज 1/2 mr स्क्वायर। ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, रिंग के लिए और डिस्क के लिए, इवन दो रिंग और डिस्क इन दोनों का रेडियस भले ही सेम था, है ना, आपको याद होगा रिंग का रेडियस कैपिटल आर, डिस्क का रेडियस कैपिटल आर, रिंग का मास कैपिटल एम, डिस्क का मास कैपिटल एम, लेकिन रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज एम आर स्क्वायर, अगर आपको याद है तो इट इज एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे था एम आर स्क्वायर और डिस्क का है हाफ एम आर स्क्वायर। So that is why it becomes really important for you to know equations exactly. Axis भी सेम है, राइट, मास भी सेम है,
रेडियस भी सेम है, सिर्फ एक रिंग है एक डिस्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। ओके, तो इसलिए मैंने बताया था पहले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सीईटी जेडबल नीट में क्वेश्चन आता, वी हैव अ बॉडी whose moment of inertia is half mr square, which type of body is this? Disk. अगर mr square है moment of inertia, तो which type of body is that? Ring, of course. So that is why it is very important for you to understand each and everything here. So just a very quick recap, हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। डिस्क क्या है हमने डिफाइन कर दिया, यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब क्या है वो बता दिया, ये डिस्क थिन है ये बता दिया, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है वो हमें पता है, हाउ मच मास इज देयर पर यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस चार्ज, सरफेस डेंसिटी नॉट चार्ज डेंसिटी, सॉरी। हमने बाद में एक डिस्क कंसिडर किया जिसका मास m था, रेडियस r था, वो अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट कर रहा है, ओन एक्सिस क्या होता है वो भी डिफाइन कर दिया हमने। देन सिग्मा surface density is mass upon area, mass upon pi r square, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो डिस्क हमने लेके रखा है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो डिस्क है ये नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेंटर टू कैपिटल आर रेडियस, राइट। उसमें से हमने एक ऐसा रिंग डायग्राम में शो किया है ऑफ थिकनेस br एट रेडियस एट डिस्टेंस r, जिसको मैंने बोला है एलिमेंटल रिंग, उसका मास है dm, राइट। और इस एलिमेंटल रिंग का एरिया जो है दैट इज दिस 2 पाई r dr। कैसे निकालते हैं ये डायग्राम में मैंने बताया है यहाँ पे। ओके, नाउ मास ऑफ द रिंग इज dm, हमको पता है सिग्मा इज dm बाई a, तो dm अपॉन 2 पाई r dr, तो हमको मिल गया मास dm ऑफ द रिंग। ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज गिवन बाय dm इनटू r स्क्वायर, तो हमारे पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन डिस्क जो है ये नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। हमने ऐसे सब रिंग्स पे सारे रिंग्स का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग ऐड करते गए तो हमको ओवरऑल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन सॉल्व करते करते अल्टीमेटली वी आर हियर एट द इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, half mr square. All right, so this is how you find out disk का moment of inertia. Word of question इतना in detail books में नहीं है, but you need to know each and every step that will help you for competitive exam. पता होना चाहिए कैसे करते हो। Good. Now next important topic we will just introduce today and then details हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बेटर इज टू टेल यू एन एग्जांपल्स। रिंग का मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमको पता है, कैसा है सर्कमफरेंस पे। डिस्क का मास कैसा है, ऑल ओवर द सरफेस, है ना। गुड। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का कैसे होता है, जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, अंदर फोकल होता है, अंदर ये हॉलो होता है। सॉलिड स्फीयर का कैसे होता है, सॉलिड स्फीयर का मास हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इट इज एवरीवेयर, राइट। सॉलिड स्फीयर का मास डिस्ट्रीब्यूशन इट इज एवरीवेयर। तो हमको एक ऐसा पैरामीटर चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ के, एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर चाहिए जो हमको ये बता सके कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। So radius of gyration is the measure of distribution of mass about an axis of rotation. तो एक नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब लेंथ के यूनिट्स होंगे इसके, रेडियस है मतलब लेंथ है। तो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज L raised to 1 मतलब लेंथ है, which can give you information about mass distribution, right? तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन हम डिफाइन कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जस्ट एन एग्जांपल। ओके,
फिर वो डिस्क का लो, वो रिंग का लो, वो स्पीयर का लो, हॉलो स्पीयर लो, सॉलिड स्पीयर लो, सिलेंडर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिंग का केस समझाना थोड़ा इजी हो जाता है या डिस्क का समझाना इजी हो जाता है, इसलिए मैं रिंग या डिस्क का केस लेके रेडियस ऑफ गायरेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट अस से हमारे पास ये एक रिंग है जिसका मास कैपिटल एम है, जिसका रेडियस आर है, एंड दिस इज रोटेटिंग। ये रोटेट होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है एम आर स्क्वायर, हमको पता है ना। अब लेट अस अज्यूम, हमने क्या किया, हमारे पास ये जो रिंग था, इस रिंग को हमने, इस रिंग में जितना भी मास है वो एक पॉइंट में डाल दिया, एक पॉइंट में डाल दिया हमने। तो ऑल द मास ऑफ द रिंग इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम रोटेट करवा रहे हैं, मतलब अब सर्कुलर मोशन की बात हो गई, है ना, अबाउट द सेम एक्सिस। तो आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप, एक रिंग था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, उस रिंग का पूरा मास एक पॉइंट में डाल दिया, उस पॉइंट को आप रोटेट करवा रहे हो अबाउट द सेम एक्सिस, सेम एक्सिस के अबाउट, है ना। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, लेट अस से सम डिस्टेंस x, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर कर लिया आई एक्स। ये आई एक्स और ये आई आर इक्वल नहीं आया, दे आर नॉट इक्वल। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिस्टेंस चेंज कर देंगे। फिर अब मैं इसी मास को वापस रोटेट करवा रहा हूं अबाउट सम डिस्टेंस y, और अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ये इक्वल नहीं है। तो फिर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, ओके, रोटेशनल एक्सिस सेम है, सिर्फ हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। ओके, नाउ इन दिस केस हम वापस से इस मास को रोटेट करवा रहे हैं। नाउ मान लो ये डिस्टेंस था k, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डिस्टेंस k इज इक्वल टू ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओरिजिनल क्या था, एम आर स्क्वायर, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक बॉडी को एक पॉइंट में डाल दिया, उसका टोटल मास, और उसको सेम रोटेशनल एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो जाएगा। तो वो जो डिस्टेंस है k फॉर विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास and the moment of inertia of ring they are same, this particular distance is called as radius of gyration, right। तो ऐसा हम डिफाइन करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन को। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम रिपीट करके नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग अगेन, ओके।